एक लड़की थी। कुदरत ने उसे खूबसूरती देने में कोई कमी न की थी। अपने माता पिता की इकलौती जान थी वह। पढ़ाई करने के साथ साथ उसे चित्रकारी करना बहुत पसंद था। प्रकृति के सुंदर सुंदर दृश्यों को बड़ी ही बारीकी से अपने चित्रों में उतार लेती थी। अपने हुनर के चलते नन्ही उम्र में ही वह कई प्रतियोगिताओं की विजेता भी बनी। उसकी इस कला से बड़े बड़े लोग भी प्रभावित हुए बिना ना रहते। उन दिनों वह 8वीं क्लास में थी। उसके जीवन का 13वां वसंत चल रहा था। चारों तरफ खेतों में सरसों के पीले पीले फूल खिले हुए थे। इन्हीं खेतों के बीच में उसका स्कूल था। एक दिन वह क्लास में बैठकर एकाग्रता से कुछ याद कर रही थी कि तभी प्रधानाध्यापक अंदर आए। उनके साथ एक लड़का भी था। सब विद्यार्थी उन्हें देख उठ खड़े हुए। उन्होंने सबको बैठने के लिए कहा और साथ ही अपने साथ आए उस लड़के के बारे में बताया, जो लगभग 15 साल का, दिखने में सांवला पर चेहरे पर बहुत तेज था। उसकी आंखों में भविष्य के ढेर सारे सपने थे। इतनी कम उम्र में उसने किताब लिख डाली थी, जिसके प्रचार प्रसार के सिलसिले में वह बहुत दूर से आया था। फिर उसने अपनी लिखी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई, जिसे सुनकर सब गदगद हो गए। उसने सब बच्चों से जीवन में खूब मेहनत और लगन से पढ़ने, लिखने और कुछ बनकर दिखाने की बात कही। सुनकर सबने खुशी खुशी उसकी लिखी हुई किताब को खरीदा। उस लड़की ने भी। फिर वह लड़का भविष्य में फिर अपनी नई किताब के साथ आने को बोलकर तो चला गया, पर उस लड़की के मन मंदिर में अपनी मूरत छोड़ गया। वह उस लड़के को खूब याद करती, उसकी किताब को बार बार पढ़ती और उसमें छपी उसकी फोटो को देखते हुए उसका जीना भरता। वह हमेशा यही ख्वाब देखती कि काश उस लड़के से उसकी शादी हो जाती तो वह खूब कहानियां लिखता और वह उसकी कहानियों के लिए सुंदर सुंदर चित्र बनाती। शायद इसीलिए क्योंकि उसके सपने और अरमान उस लड़के के सपनों से बहुत मिलते जुलते थे। समय पंख लगाकर उड़ता रहा।